नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। नीमच जिले को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और वह है वीरेंद्र कुमार सगलेचा मेडिकल कॉलेज की। लंबी जद्दोजहद के बाद यह सौगात नीमच को मिली है और यह बनकर तैयार हो गया है। 25 अगस्त से पहली बैच शुरू हो जाएगी। आज नीमच मंदसौर क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने आज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। क्या भाई साहब, इस दौरे को लेकर अब आगे की क्या प्लानिंग है, किसको लेकर आ रहे हैं नीमच? नहीं, ये तो काम हमारे माननीय विधायकगण हैं, वो निमंत्रण दिए हैं और निमंत्रण को आग्रह में बढ़ाएंगे कि माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और जो उचित समझेंगे ऐसे राष्ट्रीय स्तर के हमारे मोदी साहब भी हो सकते हैं, हमारे नड्डा साहब हो सकते हैं, ऐसा ये निमंत्रण देंगे। मैं तो इस बात से प्रसन्न हूँ कि नीमच अब बदला बदला दिख रहा है और प्रसन्नता इस बात की भी है कि कैंसर की जांचें कराने के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। अब कैंसर डिटेक्शंस जो सबसे बड़ी यानी यूँ कह दें कि असहनीय डिसीज़ होती है, उसकी जांच अब यहाँ अवेलेबल होगी। तो नीमच में बड़ी लंबे समय से देहदान की एक संकल्पना है और देहदान के बाद इंदौर और उदयपुर की तरफ देह को ले जाना होता था, वो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड होगी। बॉन मॉरे से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ क्लासीफाई किया जा सकेगा और इसीलिए मंदसौर, नीमच, रतलाम और एकदम निकट चित्तौड़ एक नया हमारा संकल्प शक्ति का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साहसपूर्वक कार्य है और इसीलिए नीमच की धरा पर हम प्रसन्न हैं। हमारे दोनों जनप्रतिनिधि माधव भैया, मारू जी, दिलीप भैया यहाँ खड़े हैं और सभी का एक साहसपूर्वक फैसला था और इसीलिए नेशनल मेडिकल काउंसिल तक इन लोगों के प्रयास से तत्काल सुनवाई हुई और 50 सीट का नेशनल मेडिकल काउंसिल ने हमें परमिशन दिया है और हमने आग्रह किया वापस कि फिर से अपील लगाई जाए, सेकंड अपील फिर लगाई है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो फैसिलिटीज़ नीमच मेडिकल कॉलेज ने जमा करके रखी उस आधार पर नेशनल मेडिकल काउंसिल हमारी सीटों को और बढ़ाएगा। एक ऐसा भी ये था कि मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई, लेकिन एक श्रेय की लड़ाई शुरू से चलती आ रही है। देखा कि हमने आंदोलन हुए, आंदोलन के बाद कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की, फिर यह मामला सेंट्रल तक पहुंचा और अभी भी सीटिंग को लेकर भी श्रेय की जो जद्दोजहद चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, श्रेय तो कांग्रेस को लेने दो। कोरोना वो लेकर आए, उसका श्रेय उन्हीं के पास रखे। भारत में रोहिंग्या वो लेकर आए, उनका श्रेय उन्हीं के पास रखे। तो ये श्रेय भी संभालते जाओ। खाली किताबों में लिखते हो, आकर खड़े हो जाते हो, गिनाने को तुम्हारे पास कुछ नहीं और आदमी अपने अपने घरों में थके हारे अपनी बिल्डिंग में से निकलकर चिट्ठी लिखते, ट्वीट करते रहते। 2-3 लोग तो प्रसिद्ध हैं क्या, और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ अभी 10-15 दिन से कुछ नहीं लिख रहे, फिर चालू हो जाओ। एक आरोप आप पे भेदभाव का लगता है, लेकिन नीमच में भी मेडिकल कॉलेज, मंदसौर में भी मेडिकल कॉलेज, रेल का विस्तारीकरण, ये सब जवाब दे रहे हैं और उसके बावजूद भी आरोप लग रहे हैं। क्या हुआ सर कि नीमच में पॉपी हस्क से प्रोसेस करने वाली यूनिट आनी थी, तो लोग ढूंढ रहे थे। जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ वो ले जाएंगे। इन लोगों को 2-3 नेताओं को ऐसा लगा कि सांसद जी अपने घर के आसपास जमीन ढूंढ रहे हैं, अब वो मेरे को नहीं मिली इसलिए यहाँ आ गया, ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, एक मॉनिटरिंग तो मेरा साहब कहना है साहब कि इन लोगों के कहने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि 9.5 लाख वोट जनता ने मुझे दिया है और 9.5 लाख जनता का जो प्यार है वो अद्भुत है और हम दोनों तीनों जनप्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत, जनपद, नगर पालिकाएँ, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सब अभिभूत हैं कि जनता तो सब जानती है साहब। ऐसा ट्वीट करने वाले घर में बैठकर और करने वाले नेताओं को भी अच्छे से। मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिल रही है। आज आपने पूरा निरीक्षण किया, बिल्डिंग स्टेटस को लेकर क्या कहेंगे और नर्सिंग कॉलेज की ड्यूटी कब तक रखने में आएगी? आज देखिए, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने इस विषय को रखा है और हमारी कोशिश है कि 5-15 दिन के अंदर और ये वापस से बैठकर और जो लैंड इश्यूज़ है वो सालों होने के निकट है और उसको कंक्रीट वर्क करके पहुंचा देंगे ताकि बजटीय धारणा के अनुरूप वो टाइमली काम हो जाए।
एक और भाई साहब, आपको तीनों जिलों की मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। नीमच मंदसौर के साथ रतलाम भी जुड़ गया है। एक पावरफुल व्यक्तित्व पूरे इस बेल्ट में हो गए हैं। किस तरह की और उपलब्धियां हमको मिली? मेरे साहसशील विधायक मेरे साथ हैं, जी तो मॉनिटरिंग करना नहीं करना, मैं तो एक बात जानता हूँ कि ये स्वयं सक्षम मॉनिटर हैं जी और ये वहाँ मॉनिटरिंग कर लेते हैं। फिर कुछ इश्यूज आएंगे तो उसको हम फोकस पे रखेंगे। जी बाकी हम सब मिलकर इस संसदीय क्षेत्र को भारत के सबसे पहले सिंचित संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए संकल्पित होकर आगे काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बनकर तैयार है और प्रसन्नता इस बात की है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने प्रारंभिक परीक्षण के बाद अवेलेबल फैकल्टीज़ और सारे सिस्टम को देखते हुए हमें 50 सीट का परमिशन दिया है। और मैं खुश इस बात से हूँ कि हमने उसके बाद अपनी फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया है और नेशनल मेडिकल काउंसिल के सामने सेकंड अपील सबमिट किया है। तो हम चाहेंगे कि सेकंड अपील में भी नेशनल मेडिकल काउंसिल हमारी सीटों को बढ़ाने के लिए हमें सहयोग करेगी, ताकि इसी वर्ष से मैक्सिमम बच्चे और मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेकर भारत के स्वास्थ्य की सेवाओं को देने के लिए एक वर्ष जो हमें ज़्यादा लग रहा था उसको तत्कालीन व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के कारण इसी वर्ष परमिशन मिल गया है। तो इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। और बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत सुंदर बना है। अभी तो निरीक्षण परीक्षण हम सब जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ कर रहे हैं, ताकि कोई और कमियाँ हो तो ध्यान में आते हुए उसको पूर्ति करने के लिए जनप्रतिनिधि सरकार से उस विषय में बात कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज भी इसी बिल्डिंग में आए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो उसके संबंध में भी प्रोग्रेस हम तेज़ी से करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबों की उम्मीद के बाद आज मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है। किस प्रकार की यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल है? सबसे पहले तो भावनात्मक रूप से खुश है, क्योंकि ऐसा संभव हो ही नहीं सकता था। और एक संसदीय क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज आना, बच्चे बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, शहर के निवासी बहुत खुश हैं। और ये जो खुशी है ये सुविधाओं को बढ़ाएगी, क्योंकि जब मनुष्य अपने भाव को ठीक से प्रकट करता है तो सरकारें भी उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करती है। और आज तो ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज स्ट्रक्चर्स हैं, नए बने हैं, इसलिए अद्भुत है।